Slash and burn is a way of cultivating land where farmers clear a piece of land by slashing and cutting down trees and bushes. These are then burned, which release the nutrients in the soil. New crops are grown in this cleared field for a few years. किसी एक जगह के पेड़ को काट दिया जाता है, उन्हें जला दिया जाता है, जिससे उनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिट्टी मिल जाते हैं और कुछ साल वहाँ तक खेती की जाती है। कुछ समय के बाद उस ज़मीन को छोड़ कर के वो लोग दूसरी जगह पर पहुँच जाते हैं और दूसरी जगह पर भी यही प्रक्रिया करते हैं। इसलिए इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। The developmental activities are leading to the gradual destruction of the biological diverse rainforests. विकास की जो प्रक्रियाएं हैं वो धीरे धीरे इन रेन फॉरेस्ट को, इस रेन फॉरेस्ट जितनी भी जैविक विविधता है उसको विनाश के कगार की तरफ ले जा रही है धीरे धीरे करके। It is estimated that a large area of the rainforest has been disappearing annually in the Amazon basin. ऐसा माना जाता है कि अमेजन बेसिन में हर साल लगातार एक बड़ा हिस्सा इसके पेड़ों का, जंगलों का साफ कर दिया जाता है। यू कैन सी दैट दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज़ अ मच वाइडर इम्प्लीकेशन। आप देख सकते हैं कि इन जंगलों का कटाव कितनी तेज़ी से हो रहा है। द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे एज द रेन्स फॉल एंड द लश फॉरेस्ट टर्न्स इनटू अ बैरन लैंडस्केप। पेड़ों को काटा जाता है, पानी बरसता है, उसकी ऊपरी मिट्टी बह जाती है, फर्टाइल सॉइल इरोजन होता है, जिस वजह से ज़मीन बंजर हो जाती है और उन पेड़ों को वापस उगने में भी बहुत एक लंबा समय लगता है। हम बात करेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की। द ट्राइब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। द बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ सिचुएटेड बिटवीन द 10 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री लेटीट्यूड्स। और ये बेसिन 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में है। द ट्राइब्यूटरी ऑफ द रिवर और गंगा नदी की कुछ सहायक नदी जैसे घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ ये बेसिन बनाती हैं। लुक एट द एटलस एंड फाइंड नेम्स ऑफ सम अदर ट्राइब ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र। इसके और दूसरे नाम भी जानने की कोशिश करिएगा। द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, द माउंटेन्स एंड द फुट हिल्स ऑफ द, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान और पर्वत और इसके निचले की तरफ पानी यानी पहाड़ियाँ, हिमालयास एंड द सुंदरबन डेल्टा आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस बेसिन। और सुंदरबन के बेसिन इस बेसिन के मुख्य फीचर्स हैं। जो सुंदरबन डेल्टा बनता है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा में से एक है। ऑक्सबो लेक्स डॉट द प्लेन एरिया, और बहुत सारी ऑक्सबो लेक्स भी बनती हैं। द एरिया इज डोमिनेटेड बाय मानसून क्लाइमेट, और यहाँ का एरिया जो है वहाँ मानसून क्लाइमेट होता है। द मानसून ब्रिंग्स रेन्स फ्रॉम मिड जून, और मानसून की वजह से मध्य जून से मध्य सितंबर तक बारिश होती है। गर्मियाँ बहुत ही हॉट होती हैं और सर्दियाँ ठंडी होती हैं। लुक एट द मैप इन इंडिया, और भारत के मैप में आप इस ब्रह्मपुत्र को देख सकते हैं। द बेसिन एरिया वेरी टोपोग्राफी, यहाँ अलग अलग तरह की टोपोग्राफी पाई जाती है। द एनवायरनमेंट प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, और वातावरण की वजह से यहाँ की जनसंख्या में भी बड़ा अंतर है। द माउंटेन एरिया विथ स्टीप स्लोप्स हैव एन हॉस्पिटेबल टेरेन, जो पहाड़ी क्षेत्र है वो तीखे यानी ज़्यादा बड़े गहरे तिरछे ढलान की वजह से वहाँ पर बहुत कम लोग निवास करते हैं। देयरफॉर लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन दिस माउंटेन एरिया ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, इसलिए पहाड़ी इलाकों में बहुत कम लोग रहते हैं। द प्लेन एरिया प्रोवाइड द मोस्ट सुटेबल लैंड फॉर द ह्यूमन हैबिटेशन, और जो समतल मैदान हैं वो मनुष्य इंसानों के रहने के लिए एक अच्छी सुटेबल ज़मीन प्रोवाइड कराते हैं। द सॉइल, और यहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ होती है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए, जो कि यहाँ का मुख्य ऑक्यूपेशन है लोगों का। और जहाँ समतल ज़मीन है वहाँ लोग यहाँ पर फसलें उगाते हैं। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दिस प्लेस इज़ वेरी हाई, यहाँ
जनसंख्या घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। द मेन क्रॉप इज पैडी, मुख्य फसल है धान। सिंस कल्टीवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर्स सफिशियंट वाटर, क्योंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त पानी चाहिए। इट इज़ ग्रोन इन एरियाज वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल हाई, तो ये ऐसी जगह पर की जाती है जहाँ पर कि पानी या बारिश बहुत ज़्यादा होती हो। इसके अलावा व्हीट, मैज, सोरघम, ग्राम, मिलेट्स आर द अदर क्रॉप्स जो यहाँ उगाई जाती हैं। और कैश क्रॉप्स जैसे कि शुगर केन, जूट भी यहाँ पर उगाए जाते हैं। बनाना प्लांटेशंस आर सीन इन सम एरियाज ऑफ द प्लान, कहीं कहीं पर बनाना के प्लांटेशंस भी उगाए जाते हैं जहाँ की बड़ी मात्रा में कैश क्रॉप्स का उत्पादन किया जाता है। पश्चिम बंगाल और असम में चाय की प्लांटेशन पाए जाते हैं। सिल्क इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क बम्स इन द पार्ट्स ऑफ बिहार एंड असम। बिहार और असम के कुछ इलाकों में सिल्क यानी रेशम का उत्पादन होता है रेशम कीट पालन करके। इन द अदर माउंटेन एंड हिल्स वेयर द स्लोप्स आर जेंटल क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन टेरेसेस, और जहाँ ज़्यादा ढलान नहीं होती है, हल्की ढलान वाले क्षेत्रों में भी टेरेस फार्मिंग की जाती है।